है ना। सबने क्वेश्चन बनाया होगा तो पहला का अटेम्प्ट, कुछ जिसके क्वेश्चन डिस्कस हो गया ना उसे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे बना था। पहला सबको याद है कैसे बना था? यदि जिसने नहीं याद है वो बता दो। ये तो प्योर स्टैटिक है ना। हम्म। जियो। ये तो ठीक है, ये किसे गलत हुआ था क्या वहां पे एग्जाम में? जितने यहाँ बनाए हैं क्या किसे गलत हुआ था यहाँ पे? सबके सही थे। हम्म। चलो तो पहला क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग को इंसोलेशन है ना। इंसोलेशन मीन शॉर्ट वेव, और टेरिस्टेरियल मतलब आउटगोइंग, और ये लॉन्ग वेव। हीट किससे होता है, इससे या इससे? से लॉन्ग से दोनों से होता है, आउट ज्यादा इससे उससे है होता है। ना। टेरिस्ट्री। इससे ज्यादा हीट होता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होता है ना। तो हीटेड मोर बाय, ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर तो बन गया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कोई कंसेप्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। मुझे कंसेप्ट डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेनली एप्टीट्यूड ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो दूसरा चलते हैं। ये सबका सही था। कल सबने बनाया था ना। मैक्सिमम लोगों ने तो कल यस। बनाया। ये सबका सही है। यस। कैसे, किसी ने कोई ट्रिक लगाया हुआ है? सबका कंसेप्ट सही, किसी ने कोई ट्रिक भी लगाया है। ऐसे होता है ना, ये तो ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, इसके बाद मेसो। ऐसे ही होता है ना। फिर एक्सो। यही होता है, कुछ और होता है। ठीक है। बात किसकी कर रहे थर्मोस्फेयर हैं, मतलब होता है। यहाँ पे थर्मोस्फेयर फिर एक्सोस्फेयर, हाँ। थर्मो फिर एक्सो, है ना। तो ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर की बात होगी ना। अब टेम्परेचर दो जगह पे, एक तो यहाँ पे और दूसरा पोलर एरिया में। तो टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा जहाँ होगा वहां पे थिकनेस ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा थिकनेस रहेगा, और यहाँ पे कम। उल्टा हो गया ना यहाँ तो। ये भी प्योर स्टैटिक है ना। अरे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं पढ़ने दो मुझे। करेक्ट है थिकनेस ना ऑफ उस। ट्रोपोस इक्वेटर इज मच ग्रेटर, हाँ ये बात तो सही, ग्रेटर हुआ ना। यहाँ कोई डाटा बता सकता है क्या? ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं, एनसीईआरटी में दिया भी है। यहाँ पे 18 किलोमीटर और यहाँ 8 किलोमीटर, ऐसे है ना। है। हम्म। हम्म, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन तो खुद ही दे रहा है, इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट, है ना। अच्छा, यदि चेक करना हो कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? बिकॉज भी लगा सकते हैं ना, है ना। कभी कभी दोनों लगाना है। बिकॉज इसको पढ़ के इसको लगाना, ठीक है। और इसको पढ़ के इसको लगाना, यदि समझ में नहीं आए तो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर ये है ना। हाँ, ये तीसरा सबका सही था। यस सर। यस। किसी का गलत हुआ है क्या, थर्ड क्वेश्चन? क्या यदि है आंसर इसका? पायरोक्लास्ट। आंसर तो बताएं पहले। अरे आगे इसका बताओ। सब कुछ है, सब कुछ निकलता होगा ना। वोल्केनिक हम्म, इरप्शन है तो सब कुछ तो निकलता होगा। कोई ऐसा चीज है जो छूटेगा? पायरोक्लास्टिक निकलता होगा, एस एंड डस्ट निकलता होगा, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आए तो जनरली ऑल ऑफ द भी होना चाहिए। कोई एक ग्राम भी निकलेगा ना इतने सारे में से, तो भी आंसर तो सही हो जाएगा, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये बताओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कंसेप्ट था, किसने कैसे बनाया फोर्थ वाला क्वेश्चन? कोई बता रहा है कैसे बनाया है इसको? कोई नहीं बता रहा है क्या? सबने बनाया है ना, गर्ल्स। सबका आंसर याद। हाँ बोलो। गर्ल्स टीम बोल रहा है एंड ऊपर से बोल रहा है वो कोल्ड है, तो इट इज कॉन्ट्रेडक्टरी। एक तो ये हुआ गल्फ स्ट्रीम और कोल्ड ओशन करंट, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोथर्मल मैप्स मंथ ऑफ जनवरी, दो चीज मिला, है ना, की टर्म्स। एक आइसोथर्म से छोटा कर दो थोड़ा। ये दिख रहा है ना कि ऐसे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर। आइसोथर्म मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इक्वल। और जनवरी मतलब कौन सा महीना, विंटर, है ना। यही हुआ ना।
अब देखो अगला कह रहा है आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, है ना। जैसे ही ये बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए? अर्थ, है ना। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। साउथ में क्या वाटर ज्यादा है ना, नॉर्थ में कॉन्टिनेंट। कुछ ऐसा ही है ना। अब कह रहा है कि आइसोथर्म डेविएट, मान लो कि ये ऐसे दिमाग में आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, सेकंड वाला कि कोल्ड ओशन करंट और गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों ये तो गलत है। इसको चेक कर रहे हैं ना। तो नॉर्थ है, हम्म, कॉन्टिनेंट तो किधर जाएगा? आइसोथर्म किधर जाती है? इधर जाना चाहिए। और इधर नीचे कह रहा है ऐसे आना चाहिए। ऐसे ही कुछ कह रहा है क्या? यदि डायग्राम बनाए तो। अरे कोई जवाब नहीं दे रहा है। सब ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. है ना, कुछ ऐसे ही बनेगा ना कि डायग्राम जो सो नॉर्थ तरफ जाएगा, इक्वेटर कहते हैं यहाँ, कंटिनेंट की तरफ इधर जाएगा। ये तो देखो डायग्राम यही कर भी रहा है। और ऐसा क्यों होगा कि नॉर्थ तरफ क्यों जाना चाहेगा और यहाँ साउथ तरफ? ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा एप्टीट्यूड यहाँ कम काम कर रहा है। तो इधर क्यों जाएगा कॉन्टिनेंट तरफ? कॉन्टिनेंट का स्पेसिफिक हिट क्या होता है, ज्यादा या कम? कम होता है कॉन्टिनेंट, लेस उनका होता है ज्यादा ना, होता तो जो मोर वार्म हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इधर जाएगा। और ये कम हिट होता है तो ये इधर जाएगा, इसलिए। चलो, ये सब क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, मजा आएगा अगले आगे क्वेश्चन में कुछ, है ना। ये बताओ फिफ्थ क्वेश्चन। जिसने नहीं बताया, जिसने कंसेप्ट नहीं देखा है वो बताएगा कैसे बनाया है। ये सचिन कई जी। बार डिस्कस कर लिया इसलिए याद था। हाँ, हाँ, इसीलिए क्वेश्चन याद हो गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बताया था ना। चलो एक बार अफ्रीका को रिवाइंड करते हैं ना, कि कैसे ही था, है ना। तो अल्जीरिया मोरक्को, अल्जीरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा? अल्जीरिया कहाँ है? ऊपर है ना। Northwest. Yes, sir. अल्जीरिया यहाँ पे, मोरक्को इसके बगल में है। मोरक्को इधर है कि अल्जीरिया इधर है? So मोरक्को इधर है Morocco ना। west है, Algeria है। फिर east है. अल्जीरिया है ना। चलो, बोट्सवाना कहाँ है? सबसे पहले कौन सा कंट्री आता है? नामीबिया आता है कि बोट्सवाना आता है? नामीबिया तो बोत्सवाना बोट्सवाना, फिर बोत्सवाना आता है। कोस्टल। नामीबिया, इसके बगल में आता है बोट्सवाना। Hmm. अब बोट्सवाना के बगल में, जिम्बाब्वे। Mozambique. मोजाम्बिक। हाँ, मोजाम्बिक। और यहाँ पे मेडागास्कर। Madagascar. मदागा मदागास्कर, है ना। ये तो चार हो गया। और कौन सा कंट्री छूट रहा है? एक तो यहाँ पे कोटे दोबार है ना। हम्म, कोटे दोबार से याद आ रहा है क्या? आइवोरी कोस्ट कराया था ये Yes, मैपिंग में। sir. यस। कोटे दोबार था ना। यही पूरा मैपिंग बना ना। अब कह रहा है दो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। छोड़ देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहली बार देख रहा है उनके लिए है ना। तो देखो, तो ये नामीबिया, बोट्सवाना, ये ऑप्शन में ये है। और अगला है मदागास्कर और मोजाम्बिक। ये चारों सेम लेटीट्यूड में है ना। तो जो यहाँ पे क्या कहते हैं क्रॉप कल्टीवेशन होगा, वो क्रॉप कल्टीवेशन यहाँ भी तो होगा ना, क्योंकि लैटिट्यूड सेम है। ये सेम लैटिट्यूड होने से ये दोनों ऑप्शन गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास आया ये ऑप्शन, अल्जीरिया और मोरक्को और कोटे दोबार और घाना, है ना। तो मैंने जो ये बनाया था कि कोट अल्जीरिया और मोरक्को, ये दोनों यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ना? हम्म, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे हमेशा पास होते रहता है। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग सुने होंगे कि कोकोवा यहाँ पे कुछ होता होगा, या कहीं तो कोई डैमेज हुआ होगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, स्टूडेंट ने किसी ने बताया था कि सर यहाँ डेजर्ट भी तो है ना। ठीक है, तो इसके कारण से यहाँ पे होने के चांसेस कम है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बना, कोटे दो वायर और खाना। ये सबको समझ में आया? जिसने नहीं किया Yes, था sir. उसके लिए, जिसने किया था उनके लिए तो नॉर्मल हुआ ये सबको समझ में आया ना? कैसे क्वेश्चन बनाया था? ये एक्चुअल में मैपिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन था ही नहीं कि कहना क्या चाहता है ये। चलो आगे चलते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना, है ना। चलो, ये सिक्स आते हैं। वेस्ट टू ईस्ट, ये सब ट्रिक कई बार बता चुका हूँ, है ना। क्या है सर ट्रिक? राम जाने राम गोमती का जाने गंगा गोमती का घाघरा गंदा कैसे? राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे है? गोमती का घाघरा गंदा कैसे? तो ये हो गया, गोमती का घाघरा गंदा कैसे। आंसर ये हो गया, चलता है। चलो सेवेंथ आते हैं। इसका क्या बनाया सबने?
30 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ, इसलिए शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, है ना, जो जो देख चुके हैं तो पहले। इसका कैसे बनाए थे? वन ऑफ द रीजन है वो तो तुमने ठीक पहले है। देखा था क्या? हाँ, तुमने खुद वो देखा हाँ। है क्या इसके पहले ये? चलो, कह रहा है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना। इधर सोच लो कि रॉक ऐसे है और यहाँ पे बार बार गिरता रहेगा, है ना, तो क्या हो, यहाँ पे तो वेदरिंग हो जाएगा ना ये, तो वन ऑफ द रीजन है। कह रहा है रेन वाटर कंटेन CO2 इन द सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली CO2 तो रहेगा ना। यदि किसी को CO2 डायरेक्ट याद नहीं आया तो इन्फेरेंस में ड्रॉ करता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सबने पढ़ा है ना। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में क्या होता है, जब बारिश हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिल जाता है और बारिश होती है, और बारिश होने के कारण से ओशंस भर जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, डिप्रेशंस भर जाते हैं और ओशन राइज होता है। ऐसे ही पढ़े हैं ना सब ज्योग्राफी में, याद आ रहा है क्या? ये सेकेंड रेफरेंसेस है, ठीक है। एक ऐसे भी सोच सकते थे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑब्वियसली H2O। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। अब अगला कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, दोनों तो हमको देखिए सही है, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेट वन, है ना। तो मेरे हिसाब से तो हाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि अभी दोनों रहता है तभी ये पानी गिरेगा, और इसे नॉर्मली तो हाँ होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ का इंस्टीट्यूट कहना है कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आंसर डिस्प्यूटेड है थोड़ा, यूपीएससी ज्यादा देगा तो बेहतर अच्छे से वहीं समझ में आएगा। अभी तो आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना मैंने कहाँ तक डिस्प्यूटेड किया? मेरे हिसाब से ए होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से पता नहीं, इंस्टीट्यूट वाले के हिसाब से बी भी है कहीं कहीं। चलो आगे चलते हैं। 8, इसका क्या था? ये याद था, डिस्कस किया था इसलिए। हाँ। हम्म। रशिया इसका नहीं है ट्रिक इसमें, बताया था बाकी सब है। ना, नॉर्थ सी की जर्मनी। बात हो रही है ना। ठीक है, हम्म तो नॉर्थ सी से हम लोग को इंग्लैंड याद रहता है ना। मैं अपना बता रहा हूँ मैंने कैसे बनाया था। नॉर्थ सी मतलब इंग्लैंड, यूके मुझे याद रहता है, यूके आसपास में है ना। और यूके वर्ल्ड वार में किससे लड़ाई होती थी? वर्ल्ड वार में फ्रांस और जर्मनी। जर्मनी, हम्म यही दोनों यदि ट्रायंगल था ना, जल्दी होते रहता था, एक अलाइन कर गया है ना, यूके फ्रांस अलाइन करके जर्मनी के साथ के अगेंस्ट में से ही होता था ना। यस। यही होना चाहिए कि हमेशा ये तीनों आसपास रहना चाहिए, तो जर्मनी तो पक्का होगा, है ना। फ्रांस और उसका पता नहीं, फ्रांस यहाँ दिया नहीं है। चलो आते हैं, रसिया तो दूर है ना नॉर्थ सी से, तो रसिया नहीं होना चाहिए। अब बचा है मेरा नॉर्वे और फिनलैंड, है ना। तो नॉर्वे इधर है ना थोड़ा, और फिनलैंड। इससे यहाँ पे एक तो बेनिफिट भी है कि जनरली देखो नॉर्वे, है ना, जनरली नॉर्वे और फिनलैंड आसपास ही होगा, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई एक ही होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो 1D2 चला जाएगा। एक तो ये दूसरा, किसी को करेक्ट मैपिंग याद है तो उससे भी बन सकता है, ठीक है? जिससे किसी से नहीं बन रहा था उसके लिए मैंने बताया कि मुझे याद एग्जैक्ट मैप नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे ही बनाया। और किसी को ये भी याद है क्या, मैंने बताया था कि 3 से ज्यादा ऑप्शन हो, यदि ये ऑप्शंस ऑड हैं तो ऑड आंसर होगा, और यदि ये ऑप्शंस इवन है तो इवन ऑप्शन होगा, ये भी बताया था, याद है? यस। यस। इसका आगे यूज करेंगे। चलो आगे चलते हैं, है ना। नहीं, ये किसी ने बनाया होगा ना तो बहुत गड़बड़ है। इतने 9 फैक्ट याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। धुआंधार वाटरफॉल कौन सा रीजन, कौन सा नर्मदा, हो सकता है ये दोनों याद हो इसमें गलत हो जाए, हो सकता है ये दोनों याद हो इसमें गलत हो जाए, हो सकता है ये दोनों याद हो इसमें गलत हो जाए, तो ये तो मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया था कि 9 फैक्ट्स इक्वल टू लीव। यदि देखना भी होगा तो सेकंड या थर्ड बार देखूंगा, पहली बार में तो डायरेक्ट लीव करूंगा, छोड़ूंगा भी, देखूंगा भी नहीं कि क्या कहना चाहता है ये। यही देख करके कि मैट्रिक्स में टोटल 9 फैक्ट्स हैं। चलो, इसमें तो एक ही सही था ना, एक तो होंडरू, छोटा नागपुर और सुबर्ण रेखा, यही सही है ना, बाकी ये दोनों हम्म तो गलत है ना। धुआंधार नर्मदा, यहाँ मालवा नहीं होना चाहिए ना, शायद अमरकंटक साइड होना चाहिए। मैंने भी आंसर देखा नहीं है, ठीक है, उतना एक्सप्लेनेशन। ठीक है चलो। और गेटसप्पा वाटरफॉल तो हम लोग कवर किए हैं, किस पे है गेटसप्पा वाटरफॉल? शरावती शरवती वाला में। है, शरावती। शरावती। कर्नाटक। हम्म।
चलो अब आते हैं अगला, है ना। इसका क्या है, देखो मैं पहली बार में इसे भी छोड़ दिया था, अलग बात है सेकंड अटेम्प्ट में बनाया था, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने छोड़ दिया था। लीव सेकंड अटेम्प्ट, सीधा लिखा था यहाँ पे सेकंड। ठीक है, कि नहीं देखना है मुझे, देखना ही नहीं है क्या कहना चाहता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी देख रहे हैं तो इसका देख लेते हैं क्या होगा इसमें, इसका आंसर तुम लोग के हिसाब से। ये भी कराया हुआ है ना मैपिंग में। यस सर। हम्म, बता दो क्या होगा, एंडीज क्या फोल्ड माउंटेन है? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। एप्स क्या ब्लॉक माउंटेन है? नहीं। एप्स तो ब्लॉक नहीं है, ये भी फोल्ड ही है। वहां पे हम लोग कौन सा फोल्ड माउंटेन देखते हैं जर्मनी में, को बता रहा है? ये भी मैप में कराया है। अरे कोई नहीं बता रहा ब्लैक है, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ, हम्म। ब्लैक फॉरेस्ट। कराया है ना ये तो, है ना। यस सर। चलो, तो ये गलत हो गया। और वोस्गस, ये माउंटेन कहाँ पे है, वोस्गस माउंटेन रेंज कराया है ये भी। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे। फ्रांस है ना, सर तो ये रिवर, गलत हो हाँ, गया। रिवर कराई ठीक है, थी। तो ये भी गलत हो गया। अब अगला आते हैं अप्लाचियंस। अप्लाचियंस कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में ही है ना। और ये फोल्ड यस। माउंटेन है, हम्म। ये भी कराया हुआ है ना? तो यही दोनों सही है। हम्म। 3 3 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पे वो ट्रिक मत लगाना। ठीक है, कि इंटरचेंज कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। सर ये इसमें नहीं बताओ लगेगा इसको वो कैसे। फोर्थ बैक ट्रिक? देखो जनरली मैंने बोला था ना कि ये 9 फैक्ट्स हैं, है ना। नहीं, हाँ 9 भी नहीं है, 12 फैक्ट्स हो गए, है ना। हाँ। तो जनरली ये सब पे ट्रिक नहीं लगाना, ठीक है। ट्रिक मत यूज करना इंटरनेट, क्योंकि फैक्ट्स बहुत बढ़ गया ना, तो वो ट्रिक यूज करने के चांसेस खत्म हो जाता है। एक भी गलती हुआ ना तो तुम्हारा ट्रिक काम नहीं करेगा, अलग बात है यहाँ काम करता दिख रहा है वैसा। ठीक है, लेकिन ये प्योर नॉलेज होना चाहिए ना, ये तो जैसे कि सब माउंटेन्स पढ़ेंगे ही ज्योग्राफी में। ठीक है, जो ये ऐसे याद रखो ना कि कुछ कुछ स्टैटिक ऐसे हैं जो कि तुम नहीं प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा कंपटीटर प्रिपेयर करके जाएगा, ठीक है। ऐसे पता नहीं, ये मेरा अपना इंट्यूशन है कि इस बार स्टैटिक इतना भर करके आएगा ना कि जो करंट अफेयर बोल रहे हैं शायद वो गिर जाएंगे। उसका पैटर्न मुझे दिखना स्टार्ट हुआ है, पहले लग रहा था तभी तक बोला नहीं था। 12th का एग्जाम हुआ है ना, एनसीईआरटी। मैं सबका एग्जाम धीरे धीरे नोटिस करता रहता हूँ। ठीक है, अभी बाकी दूसरे एग्जाम आएंगे तो देखूंगा साथ में। ठीक है, वो शायद करंट अफेयर बहुत ही कम दिखे, बहुत ही कम। या ऐसा हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट में एक करंट डाल दिया, है ना, और ये सिंपल सारा, बाकी ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। ऐसा भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, कुछ दिन में बता दूंगा, बाकी सारे एग्जाम होंगे तो पता चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इसका बताओ। ये भी बताया था, लेकिन अटेम्प्ट कैसे किए हो, कोई ट्रिक वगैरह कुछ? सर तो कुशीनगर तो ट्रिक हाँ बोलो। कुशीनगर तो लॉर्ड बुद्धा बुद्धा के लिए था। ये तो न्यूज में था। हम्म। हम्म। नया नया खुला था। सही बात है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द कंस्ट्रक्टेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड मतलब स्टार्ट से बनाया है ना। स्टार्ट, हाँ, जो हम्म। फर्स्ट टाइम हो रहा है सर, तो विजयवाड़ा हम्म। ऑलरेडी बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी है आंध्रा में। सो हम्म। मतलब, और डॉट ये पोलो तो मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था, सो आई वाज लाइक ये उड़ान स्कीम के अंडर कुछ होगा, क्योंकि उसका नाम ही फर्स्ट टाइम पढ़ने में आया, तो ये ग्रीनफील्ड हो सकता है। और कुशीनगर इज ऑल्सो, हालांकि इट्स एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड सिटी, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे भी है रिलीजियस प्लेसेस इन महाराष्ट्र, लाइक शिरडी, दैट टू डिड नॉट हैव इट्स ओन एयरपोर्ट। तो ये भी आ सकता है, तो यही दिमाग में लगा के कि विजयवाड़ा को पहले ऑप्शन से निकाल दिया और फिर करेक्ट आंसर पे पहुंच गए। मैंने भी यही किया था कि विजयवाड़ा काफी सुना हुआ है, तो इसमें ग्रीन फील्ड बनने का प्रोजेक्ट तो चांसेस कम है, तो 3 हटा दिया था। हाँ। ऑप्शंस 1 और 2 खुद ही निकल गए ना, क्योंकि तीनों 3 ऑप्शन था, तीनों में है ना। चलो, पता नहीं, ये मेरा इंट्यूशन है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि 2025 विल बी मोर अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी। देखते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम होते जाएंगे तो पक्का बताऊंगा कि पैटर्न क्या दिख रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना कि 2025 जो प्रीलिम्स होगा ना विल बी प्लेड अराउंड एक्यूरेसी। ठीक है।
एक्यूरेसी एप्टीट्यूड में नहीं है, इसमें स्टैटिक में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 12th में। इसका क्या क्वेश्चन है तुम लोग बनाए? वाटर वेपर के बारे में है ना? तो वाटर वेपर तो एक गैस है ना, द अमाउंट ऑफ इज हम्म डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। तो ये हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता है, वाटर वेपर कमता रहेगा, है ना? हम्म। ठीक है, क्यों? ये तो ट्रोपोस्फेयर हुआ, इसके ऊपर में कौन सा स्फेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहता है? ओजोन ओजोन। लेयर। ओजोन। है ना? ये क्या करेगा वाटर वेपर को? तो मतलब उसी का ओल पार्ट वाला लेगा अलोंग विद ऑक्सीजन, हम्म, फिर ओजोन बन। ठीक है, तो ये हो गया। इसीलिए वो तो दोनों तरीके से ये आंसर बन सकता था, है ना? दोनों तरीके और से, तो ये तो सही तो है। दूसरा क्वेश्चन अब पूछा है सेम टॉपिक पे, एक ही पेपर। हाँ ठीक है, और इसका परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, है ना? तो पोल्स पे क्या होता है, वाटर वेपर क्या होता है यहाँ पे? आइस रहता है ना, तो वाटर वेपर में चांसेस तो बड़ा कम होते हैं, तो गलत हो जाएगा। शुरुआत के क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लग रहा होगा क्या? चलो 13 आते हैं। 13 किसका है? सब बताया है, किसने कैसे बनाया है 13? चलो मैं तो ये बताता तो हूँ। गलत हो गया। से मेरा भी गलत होगा। कैसे बनाई थी, मतलब एलिमिनेट करने का ऑप्शन बताओ। सो प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर देखा तो मतलब वो इक्वेटोरियल और चाइना हटा दिया पहले ही। वो नीचे के दो थे, आई हाँ। मीन दैट इज व्हाट हाँ आई थॉट। ठीक है। हम्म हम्म। हम्म। और वो उसका तो रेनफॉल भी कम है तो उससे भी इक्वेटोरियल हट गया। 50 to 2 हम्म, इतना कम तो इक्वेटोरियल में नहीं होता। So, सही बात है। फिर इसमें कैसे डिसीजन लिया कि ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में? सर वो एनुअल जो मतलब डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, तो रेंज अगर कम हम्म। होगा तो वुड बी ह्यूमिड, हालांकि वो मरीन भी हो सकता है, बट फिर उसमें से एक चूज करना था, मैंने ह्यूमिड चूज किया, जो अरे गलत है। तब टेम्परेचर बाकी कम कोस्टल एरिया में होता है ना ज्यादा, और कम होता है, और पार्टिसिपेशन भी वहां पे ज्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। सुनीता तुमने क्या सोचा था? सर मुझे ये याद था, मैंने अटेम्प्ट मेन एग्जाम में किया था, इक्विटोरियल कर दिया था, तो ये इक्विटोरियल गलत हो गया था, ये मेरे को याद था। हम्म। बाद में थ्रू आउट द ईयर देख के पता नहीं क्यों मैंने चाइना टाइप क्लाइमेट लगा दिया। अरे देखो, प्रेसिपिटेशन। कि ना ऑप्शंस हटाया हटाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? प्रिसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 एंड 250 सेंटीमीटर। 50 तो डेजर्ट टाइप एरिया हो गया ना, यस हम्म। सर। हाँ। है ना? तो इक्वेटोरियल नहीं हो सकता, ठीक है? हम्म। ये कहाँ से होगा? ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, यदि इक्वेटोरियल नहीं है, ठीक है? और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पे तो बहुत कम थोड़ी ना होगा, वो मिड सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे तो ज्यादा होगा, है ना? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला कह रहा है प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, तो मेरीन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, जहाँ पे मेरी वहाँ पे प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है। एक तो चाइना ये में था, भी, लेकिन जो मैंने एक, हाँ बोलो, चाइना में भी? चाइना टाइप में भी थ्रू अरे आउट द ईयर। चाइना टाइप में प्रिसिपिटेशन 50 to 250 नहीं वेरी करेगा ना। थोड़ा प्लेजेंट वेदर होता है। थोड़ा प्लीजेंट वेदर होगा। देखो यहाँ पे तुम्हें देखना है ये रेंज, यदि रेनफॉल कहीं थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, मतलब एक टाइम ऐसा ना चाहिए जहाँ पे डेजर्ट टाइप कंडीशन हो जाए, रेनफॉल हो ही ना लगभग 50 सेंटीमीटर। कैसे मैंने एग्जाम में कैसे बनाया था वो बताता हूँ पहले। मैंने देखा कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत लो है, तो मतलब कि कोस्टल क्लाइमेट होना चाहिए, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही है। ठीक है, दूसरा बोला कि प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ देखा 50, तो ये काट दिया। फिर ये थ्रू आउट द ईयर से ये भी काट दिया, ठीक है? और 50 से ये काट दिया। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन सारे हट गए, वही बच गया था मेरे पास। चलो 14 आते हैं। इसके बारे में बताओ, कोरियोलिस इसको कैसे अटेम्प्ट किए हो? ये सेकंड वाले मेरे को बता रहा स्टेटमेंट है। बता। हम्म। तो इसको एप्टीट्यूड और से बनाया है क्या, मतलब कोई नॉलेज ना हो और डायरेक्ट कुछ एप्टीट्यूड लगाया?
मैंने बताया था लास्ट ईयर भी ना, लास्ट टाइम भी जब बताया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ये 0 डिग्री है, तो इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री साउथ में है ना। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में नहीं बनता, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना हर बार, ड्यू यस टू सर। एब्सेंस हम्म। ऑफ कोरियोलिस, है ना। हम्म। देखो नॉलेज कहाँ का है, मैं लगा कहाँ रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है मैक्सिमम एट द पोल्स एंड absent एट द इक्वेटर, तो absent एट द इक्वेटर ये तो दे दिया ना, वैलिडिटी। ये समझ में आया, ठीक है। तो यस यस। ये सर। बन गया मेरा कि हाँ ये सही है। अब देखो क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या ये सर्कल, ये अर्थ है ना। अर्थ का रोटेशन कैसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट हुआ वेस्ट हुआ, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है इसका रोटेशन क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा ना, क्यों घूम रहा है कि क्या है, खड़ा है ना। हम्म। जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। क्यों बढ़ेगा ऐसे बोला जाए तो, जो मान लो किसी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्थ का जो रेडियस है ना, इस यहाँ पे देखें तो ये ज्यादा मूव करता है देन कोई पॉइंट यदि इक्वेटर पे है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा। ये क्वेश्चन के ऊपर सही क्वेश्चन है। बन रहा है मतलब। सही है। हम्म। क्यों, ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा। अरे ये पॉइंट यदि है तो इसको एक बार घूम करने में डिस्टेंस कम कवर करना है ना। जैसे मान लो कोई यहाँ पॉइंट है तो इसको कम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कोई पॉइंट यहाँ है तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। कोई पॉइंट यहाँ तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई सेंटर पे है तो कम मूव कर रहा है, लेकिन कोई यहाँ है तो ज्यादा मूव करना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पे जो है वो स्पीड स्लो होता है और यहाँ पे स्पीड फास्ट होता है, क्योंकि अर्थ का शेप क्या है, ज्वार्ड शेप है ना, चिपका हुआ है यस यहाँ सर। पे, हम्म। जियोइड। यस। है ना, सर्कल नहीं है पूरा। समझ में आ रहा है क्या, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछना, है ना। मैं तो एक चीज में थोड़ा थोड़ा इधर उधर कवर कर रहा हूँ, तो क्या होगा ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन भी है ना? चलो But 15 आते हैं। Earth rotates faster at हाँ बोलो। equator, no? So that's why we launch all those satellites and things. हाँ अर्थ रोटेट्स यहाँ पे फास्टर करता है, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है ना। ठीक है चलो, थोड़ा ज्योग्राफी देखेंगे ना, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं अभी तो। सर हाँ बोलो। 14th क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने ये विंड वेलोसिटी से कैसे रिलेट किया आपने? देखो ऐसे तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बनता है ऐसे, लेकिन ऐसे ही सोचना पड़ेगा। यदि मान लो कोई पॉइंट सोच रहे हैं कि मैक्सिमम है एट द पोल्स, यहाँ पे तो बोल रहा है ना ये स्टेटमेंट, और हम्म। एब्सेंट है एट द इक्वेटर, ये तो हम जस्टिफाई कर लिए, मतलब यहाँ पे इक्वेटर पे नहीं है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होने के लिए तो विंड वेलोसिटी यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ये थोड़ा गलती होने का चांसेस बनता है, ठीक है। यदि कोई इसको हटा भी देता है तो हो सकता है यहाँ पे 50-50 में आकर के वो गलत कर दे, ये भी चांसेस बनता है, क्योंकि उस टाइप से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। एक तो तुम लोगों को कोरियोली फोर्स समझाऊं तो इसे समझा सकता हूँ कि सबने साइकिल चलाया है ना, साइकिल कार ऐसे जो भी होता है, जैसे मान लो ये सर्कल का, ये साइकिल का व्हील है और ऐसे होता है ना स्पोक्स उसमें। तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे कुछ गिट्टी लगी हुई रहती है, पहले पुराने जमाने में ना यहाँ साइकिल में से गिट्टी होती थी, ठीक है। ये साइकिल चलेगा तो ये जब यहाँ आता था तो ये नीचे आता था, और ये जब यहाँ आएगा तो ये थोड़ा दूर चला जाएगा, ऐसे ही होता होता है ना। तुम लोग देखे हो यस ऐसा, सर। ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है ना, इसी इस पे जो फोर्स लग रहा है कि ये कोरियोली फोर्स, ठीक है। लेकिन ये 50-50 क्वेश्चन टॉस हो सकते थे, ठीक है, तो यहाँ सर पे गलत ऐसे भी मैंने समझ कैसे। सकते हैं कि कोरोलिस फोर्स इज हाँ बेसिकली डिफ्लेक्शन। तो जब हम फुटबॉल में फ्री किक लेते हैं तो वो एक बनाना किक आती है, और जितनी ज़्यादा विंड होती है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। तो ये बहुत बेसिक सा है कि अगर कोरोलिस फोर्स से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जितना ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता ये है। भी सही है, ये भी सही हो सकता है। चलो अगला आते हैं 15। 15 का क्या है, ये तो सबका सही था ना, इसका तो किसी का डी ऐसा था। गलत है जो। समर सॉल्स्टिस।
किसी का ऐसा जो गलत था ये। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे तो अर्थ का डायरेक्शन कैसा बनेगा, एक्सिस जो है टिल्टेड वो कैसा बनेगा, ऐसा टिल्टेड बनेगा कि ऐसा टिल्टेड बनेगा, ये 1 देते हैं या 2 देते हैं, कौन सा होगा, सेकंड 1 या वाला। 2? 2 2। ऐसे टिल्टेड होगा। हाँ। सबके लिए सही है? तो चलो हर जगह टिल्ट कर देते हैं ऐसा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे तो इक्वेटर हो गया तो ये सेम हो गया है ना, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब क्या होगा, कैंसर हो सकता है ना या कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 21 जून मतलब समर सॉल्स्टिस है ना। हम्म। कोई मंथ बता सकता है ऊपर में, ये कौन सा महीना है? मार्च है ना, मार्च है, नीचे सितंबर। ये सितंबर, और ये जून है ना, और ये दिसंबर। लिसन। किसी को याद कराया था, किसी को याद आ रहा है क्या डेट? जय माँ दुर्गा सरस्वती ऐसे ही कराया था ना, याद आ रहा है ट्रिक, है ना। जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर। और डेट भी ऐसे ही था, 21, 22 और 23 है ना।